बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म है कि कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। दोनों टीमों की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है। पाकिस्तान में नए खिलाड़ियों का डेब्यू होने का इम्कान है। इस सीरीज़ को डेवलपमेंटल प्रोसेस के तहत खेला जाएगा या फिर जो है इसको जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम खेलेगी। आज के शो में इसको डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पीएसएल 11वें एडिशन का शेड्यूल जारी है। इवेंट का आगाज 26 मार्च से होगा। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार लीग के मैचेस की मेजबानी करेंगे। ट्रॉफी रोनुमाई की तकरीब कल कराची में होगी। पाक बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में प्रैक्टिस सेशन। बांग्लादेश के साथ सीरीज में 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। सीरीज के लिए किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया गया है। हम वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को तैयार करना चाहते हैं, शाहीन शाफरीदी। पाकिस्तान टीम में कई नौजवान खिलाड़ी हैं, मगर किसी भी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, जबकि होना कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख चुके, अब क्या बांग्लादेश टूर देखेंगे? राशिद लतीफ। अगर खिलाड़ियों पर 50 लाख जुर्माने खबर सच है तो फिर खिलाड़ियों को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। यूनुस खान। 90 के दहाई के खिलाड़ी अजीम तो थे, लेकिन अच्छे इंसान नहीं थे। 90 के दहाई के क्रिकेटर्स ने जानिबदारी और अकरबा परवरी की। अहमद शहजाद। भारत इस टाइटल का मुकम्मल हकदार था क्योंकि इसकी टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। आईसीसी ने भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 15% जुर्माना आयद कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम के नाम के राइट्स के लिए पेशकश तलब। स्टेडियम के नाम के राइट्स के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 24 मार्च मुकर्रर। नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 2 नए वेन्यूज़ ढूंढने में कामयाब रहा। फैसलाबाद, जहां पे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ पाया जाता है, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ साथ पेशावर में इन दिनों नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है और वहाँ पर जिस तरह वहाँ ने जोशो खरोश का मुजाहरा किया है, तो पेशावर में भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले जाने का फैसला कर लिया गया है। एक अच्छा खुश आइंद कदम है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के वेन्यूज़ को जो है वो बढ़ाया जा रहा है और आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 26 मार्च से उसका आगाज होगा। और हम हमेशा ये दावा करते हैं अपने शो में कि हम अपने शो में हमेशा उन शख्सियात को मदऊ करने की कोशिश करते हैं जिनकी उस दिन के लिहाज से कोई यादगार होती है, कोई रेलेवेंसी होती है, या वो दिन उनके हवाले से कोई मेमोरेबल डे होता है कि जहाँ पे उनकी याददाश्तों में वो दिन जो है वो महफूज होना चाहिए। 26 मार्च से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो रहा है और आज मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त वीडियो लिंक पे बतौर मेहमान मौजूद हैं, इनका 26 मार्च 1996 को जो है इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और क्या खूब डेब्यू हुआ था कि जहां पर इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। इससे पहले कि मैं इनकी जानिब जाऊं, जरा एक नज़र हम डाल लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो अब तक वनडे मैचेस खेले गए उनमें क्या नतीज सामने आए हैं। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे कि अब तक दोनों टीमों के दरमियान 39 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए। 34 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और 5 मैचेस जो है वो बांग्लादेश के नाम रहे। तो इस तरह आपने देखा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस खेले गए उसमें जो है क्या सूरत हाल रही, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बांग्लादेश की सॉइल पे जो मुकाबले हुए उसमें क्या रहा कि 17 में से 14 मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं और 3 मैचेस में जो है वो बांग्लादेश को कामयाबी हासिल हुई है। यही नहीं, ये तो चले हम वनडे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम T20 की बात भी करते हैं तो पाकिस्तान ने वहाँ पे 6 T20 मैचेस खेले और 6 के 6 T20 मैचेस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपने नाम किए हैं और अब तक जो 26 T20 मैचेस खेले गए उसमें भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान ने 21 मैचेस अपने नाम किए हैं, 5 में बांग्लादेश को कामयाबी मिली। तो अगर वनडे T20 की अगर ओवरऑल बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का पलड़ा कहीं भारी नजर आता है। इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक पे जो शख्सियत मौजूद है लाहौर से, अपने वक्त की जबरदस्त फास्ट बॉलर, तारुफ इनका मैंने आपसे करा दिया है, नाम मैं इनका बता देता हूं कि आमिर नजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर नजीर साहब। अली भाई बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा मुझे याद करते हैं और ऐसे ओकेजन पे करते हैं जिसमें मेरा थोड़ा सा होता है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और जी टीवी का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इस पे करेक्शन कर दूं कि मैंने 96 शायद रवानी में कह दिया, 26 मार्च 1993 को डेब्यू हुआ था और अगर अंपायर गलती नहीं करते तो हमारे आमिर नजीर साहब
डेब्यू पे जो है वो हैट्रिक स्कोर कर जाते हैं। चल रहा है, कोई बात नहीं, गलती की गुंजाइश होती है। लेकिन मुझे ये बताएं, गलती की आपके साथ ही सब गलती क्यों करते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। आपकी हैट्रिक जो है डेब्यू में अंपायर की गलती की वजह से जो है वो नहीं हो सकी, जरा इस पे बताइएगा, फिर बाद में बात करता हूं आगे। अली भाई वो गुजर गया, मैं शुक्र अदा करता हूं, चलो वो हैट्रिक नहीं, आप मुझे याद तो करते हैं ना, मुझे लोग उस बात से याद तो करते हैं नहीं तो वो ये कहते हैं जी वो आउट था उस टाइम, वो रिव्यू नहीं था, हॉकाई नहीं था, ये चीजें नहीं। बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी जो मेरे साथ हुआ, जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है ना। जैसे आज मेरा भाई मुझे अली सलमान इस तरह अच्छे अल्फाजों से याद कर रहा है, मेरा ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है। नहीं आमिर भाई, आप अपने वक्त बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, आप यकीन करें, ये बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूं। हमारे शो में बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं, उनमें से एक क्रिकेटर ने कहा कि एक वक्त में आप इतनी तेज बॉलिंग कर रहे थे कि उन्होंने आपको फिर बातों में लगाया, आपका जहन डाइवर्ट किया ताकि आप उनको बाउंसर ना करें, और उसके बाद फिर आप अपने जो है उनको थोड़ा फ्रेंडली आपने माहौल रखा। तो आप अपने वक्त के बड़े जबरदस्त बॉलर थे। बदकिस्मत ये थी कि वसीम, वकार, आकिब ऐसे दौर में आप क्रिकेट खेले जब पाकिस्तान का ज्यादा सर्फ नहीं कर सके। अब यही चीज हम मिस कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में प्लेयर नहीं है, प्लेयर्स को आगे नहीं आने दिया जा रहा, कि आज हम पहले राउंड में हर टूर्नामेंट में बाहर हो रहे हैं, और अभी भी हम श्रीलंका से भी जो है वो एक मैच मुश्किल तमाम जीते और वो मैच भी हारने की बराबर रहा। यार अली भाई मैं ना थोड़ी सा छोटा सा जवाब दूंगा। देखिए सिस्टम, अब आप देखें ना, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, इंडिया ने अपने टाइटल का दिफा किया, ठीक है, 224 में जीता, 226 में जीता, वुमेन वर्ल्ड कप अभी जीता, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, हाँ ठीक है अवसा, और 3 जो है वर्ल्ड कप जीतने वाली वो पहली टीम बन गई है T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली। उनका सिस्टम, उनका डोमेस्टिक सिस्टम इस तरह है कि उनकी जो रणजी ट्रॉफी है, जो उनका वो ट्रॉफियां अंडर 19 को वो T20 नहीं खेलने देते, वहां का हर बच्चा जो है वो 3 डे 2 डे क्रिकेट खेलता है। उन्होंने अपने जो भी चेयरमैन है, जो भी BCCI का सदर है, वो सिस्टम को नहीं छेड़ते। वो हम जब भी हमारा कोई चेयरमैन नया आता है, जो भी हमारा डोमेस्टिक का बंदा आता है, वो कहता है पहले 18 रीजन रखो, फिर ये रखो। फिर एक बंदा आया, उसने कहा जी डोमेस्टिक की सारी टीमें, रीजन की सारी टीमें बंद कर दो, ठीक है। ये चीजें, ये फेलियर है, यही फेलियर है। आप कहते हैं ना फास्ट बॉलर नहीं है। अब मुझे आप बताएं, इस वर्ल्ड कप में मुझे बताएं वो 150 वाला आपको फास्ट बॉलर नजर आया? किसी ने एक बाउंसर करके दिया, ठीक है, वो आपको वहां पे लाव नहीं है, एक बाउंसर भी आप नहीं कर सकते, कम से कम यार आप उसको बैकफुट पे तो लेके जाओ, वो एक 150 वाला बॉल तो करके दिखाओ। अली भाई ये चीजें हैं, ये हमारी डोमेस्टिक की वजह से है। जब हम डोमेस्टिक में सीरियस नहीं है, हम इन चीजों पे काम नहीं करना चाह रहे, हम फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे। एक वक्त था भी, आप बता रहे वकास, वसीम अकराम के जो एलाम नजीर, मोहम्मद जाहिद, कबीर खान, साजिद शाह, ठीक है, तनवीर अहमद है, आपका वो मोहम्मद समी, ये क्या ये कहां से आए थे? ये अफगानिस्तान से आए थे। बहुत नाम है, बहुत नाम है, आप नाम लेते रह जाएंगे। तनवीर अफजल की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद वाले, आप आगा जावेद की सक्खर से बात कर लें, नदीम इकबाल की बात कर लें मुल्तान से। फास्ट बॉलर के नाम बता रहा हूं। हाँ, तो अब मुझे बताएं, अब आपके पास फास्ट बॉलर शहनशाह के अलावा 150 वाला बॉलर है कौन? है कौन? 130 जो 140 से 125 पे आ गए ये लोग। हम इन चीजों पे नहीं देख रहे, हम कह रहे हैं जी वो ये बाजा ना, जब तक आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, वहां पे आप फैसले मजबूत नहीं करेंगे, वहां पे आप बच्चों की सिलेक्शन सही नहीं करेंगे, वहां पे आप इनको क्रिकेट हर चीज दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? हार। अब आपने देखा स्टैट बताया बांग्लादेश के खिलाफ, यही स्टैट आप मुझे इंडिया के खिलाफ बताते ना, यही स्टैट आप मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बताते ना, यही स्टैट आप मुझे इंग्लैंड के खिलाफ दिखाते ना, यही स्टैट आप, यानी कि हम ये खुश हैं, हम श्रीलंका के स्टैट देख के खुश हो जाते हैं, हम बांग्लादेश के स्टैट देख के खुश हो जाते हैं, हम USA के स्टैट देख के, हम नीदरलैंड के स्टैट, बस हम इस तरफ लगे हुए हैं अली भाई। हम जो रियलिटी है ना अली भाई, जो दुनिया जहां पे क्रिकेट जा रही है, हम उससे बहुत पीछे हैं। अभी भी यकीन माने, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब हम खेले थे, ठीक है, वो दौर और था, मगर अब ये जो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे तो हर चीज सोने के नवाला मिल रहा है यार, पैसा मिल रहा है इनको, हर चीज प्रोवाइड। अच्छा आमिर भाई, आपकी आवाज जो है वो थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हमारी टीम है वो आमिर भाई से बात भी करेगी और इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि आमिर भाई की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे जहां पे सिलसिला मुनक़ता हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आमिर नज़ीर साहब से बात हो रही थी सिस्टम के हवाले से, कुछ उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो वहीं से बात को शुरू करते हैं। आमिर भाई, सिस्टम
जो है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दावे तो बहुत करता है, अभी इंटर स्कूल क्रिकेट के भी कराने की बात हो रही है और बड़े प्लान बताए जाते हैं डोमेस्टिक की जानिब से, डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाजी साहब की जानिब से कि हम इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फिर जुनेजिया भी जो है वो काफ़ी हमें इन्फ्लुएंशियल नज़र आते हैं, लेकिन टैलेंट हमारे पास नहीं आ रहा है। क्या हमारे पास टैलेंट खत्म हो चुका है? क्योंकि अगर हम फास्ट बॉलिंग की अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे नाम आपने जो है वो गिना दिए फास्ट बॉलिंग के हवाले से। अगर मैं आप ही के डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो आमिर नज़ीर जो है वो आप वहां से खेलते थे, फिर अताउर रहमान वहां से खेलते थे, आकिब जावेद वहां से खेलते थे, अब्दुल रऊफ वहां से खेलते थे, शाहिद महबूब वहां से खेलते थे, हुमायूं फिदा हुसैन वहां से खेलते थे, और भी बहुत सारे बॉलर थे कि जो फास्ट बॉलिंग के जिन्होंने बहुत नाम किया वो आपके डिपार्टमेंट से खेलते रहे। तो एक डिपार्टमेंट में जब इतने बॉलर थे तो पूरे पाकिस्तान में कितने बॉलर होंगे? तो प्रॉब्लम कहां पे नजर आ रही है आपको? अली भाई, आपने अभी कहा ना कि जुनेद भाई बहुत काम कर रहे हैं, खुरम भाई बहुत काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी जॉब है, वो जिस तरह वो चला रहे हैं। मगर वही बात आ जाती है कि वेयर इज फास्ट बॉलर, वेयर इज मिडल ऑर्डर, वेयर इज ऑफ स्पिनर, वेयर इज लेग स्पिनर। आप फास्ट बॉलिंग देखे ना, आप काम कर रहे हैं तो आप जो कोचेज लगा रहे हैं आप उनसे पूछे तो सही। हम आपको इतनी मेंटोर लगाए, हमने वो सिस्टम किया, तो कहां है फास्ट बॉलर? अभी आपने कहा ना मेरे डिपार्टमेंट में 8-9 फास्ट बॉलर खेलते थे, वो एक अदारा था, मजबूत था, वो आइडेंटिफाई, वो जीतना चाहता था, उनका पैशन था कि हम अगर पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा दे रहे हैं तो अगर हमने जीतना है तो हमारे पास एसेट भी ऐसा होना चाहिए, लड़ने वाला तगड़े फास्ट बॉलर। अब आप देख रहे हैं पीसीबी इतना पैसा लगा रहा हो अली भाई, तो आपके पास रिजल्ट कहां है? मुझे बताए ना, आप वर्ल्ड कप में आप प्राइम फास्ट बॉलर को बाहर बैठा देते हो, शहनशाह अफरीदी को। क्या ये वक्त आपने कभी देखा था? मैंने तो नहीं देखा। नसीम शाह को आपने एक मैच खिलाया, आप नसीम शाह को इसलिए लेके गए थे कि पूरा बेंच आपने उसको बाहर बैठाना है, एक मैच उसको खिलाना है। अली भाई, ये आपके सिस्टम की वजह से है। आपके सिलेक्टर जो है, जब मैं सिलेक्टर था ना जूनियर, तो 25 नाम मैं आपको बता सकता हूं, ये गुनेगार फिंगर ने साइन किए हुए हैं। शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, स्नैन, ये सारे हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। हम ग्राउंडों पे जाके, बासत अली हमारा चेयरमैन था, मरहूम अली जिया साहब हमारे वो सिलेक्टर से साथ थे, हम ग्राउंड में अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के सारे मैच देखते थे। अब जो सिलेक्टर बने वो एक मैच भी ग्राउंड में नहीं जाके देखते, स्वाय पीएसएल के कार्ड डालना है और हमने मैच देखना है। भाईजान, हमने ये ढंग ऐसे काला नहीं किया, हम ग्राउंड में जाते थे, हर मैच आपको देखते थे लगता और है हम हर प्लेयर को देखते थे। आपको अली भाई, मैं बुढ़ापे में चला गया हूं, मैं बात भूल जाऊंगा। मैं बता रहा हूं कि हम जाके फास्ट बॉलर देखते थे, क्या उसकी लाइन है, क्या उसकी लेंथ है, किस पिच पे वो बॉल कर रहा है, क्या वो वेवर बॉलिंग तो नहीं कर रहा, क्या उसके सामने बैट्समैन हल्का है, क्या उसके अंदर अच्छा बैट्समैन लगा हुआ है। हम ये सारी चीजें नोट करते थे, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर जाके हम वो उसकी सिलेक्शन करते थे। आपने बॉलर निकाल के दिए, आपने शहनशाह अफरीदी निकाल के दिया, आपने नसीम शाह की अभी आपने बात की है। फिर मुझे याद है अभी आपने एक बॉलर का नाम लिया, मूसा भी यकीनी तौर पे इसी बैच का है, मूसा को भी आपने आइडेंटिफाई किया होगा। बिल्कुल। जी, तो जी बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कि बजाय इसके मूसा पे काम होता, अभी मूसा ने हैट्रिक भी स्कोर किए इसमें पीटीवी की तरफ से खेलते हुए। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हसनैन हमें टी20 नेशनल टी20 में नजर नहीं आ रहा है। मुश्ताक कलोड़ो 80 आउट करता है, मैन ऑफ द मैच होता है क्वालिफाइंग राउंड में, मुश्ताक कलोड़ो जैसा फास्ट बॉलर हमें नजर नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद मूसा भी हमें उस तरह नजर नहीं आ रहा प्रोग्रेस करता हुआ। तो ये जो जितने भी काम जुनेद जिया कर रहे हैं या खुर्रम नियाजी साहब कर रहे हैं, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ जो है वो सर्जरी हो रही है, कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, नीचे लेवल पे प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, और जो प्रोड्यूस हो चुका है उसकी भी कोई टेक केयर नहीं हो पा रही है। मैं सर्जरी की तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपने जो मूसा का नाम लिया, कलोड़ो का नाम लिया, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग की है उन्होंने 2-2.5 सालों में। मैं इस्लामाबाद का कोच था, यकीन माने मूसा से मेरी बात होती थी क्योंकि हमने उस बच्चे को लाए अंडर 90 से, हमने उसको प्रोड्यूस किया है। अली भाई इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इतनी लाइन और लेंथ माना पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है, आपकी सोच होगी। अफसोस इस बात का है कि उसको एनसीए में नहीं बुलाया जाता, उसको बनाया नहीं जा रहा, स्नैन को बनाया नहीं जा रहा। कलोड़ो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में है इस टाइम, अभी मैं बता रहा हूं, और मैं बच्चे को अप्रिशिएट करता हूं। जिस इलाके से है वहां इतना क्रिकेट का वो स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, उस बच्चे को हम इस डिस्कार्ड कर रहे हैं। हमें उस बच्चे को जितना हो सके उसको आगे लेके आना चाहिए, उसको इस वनडे की साइड में रखना चाहिए था। मैं आपको सच ही बताऊं आपको। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इतने सारे बॉलर, बात यह है, वही आदत, इतने सारे हमने बॉलर के नाम लिए, एक और भी ऐसा, एक और भी। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी आ रही है सर। मैं कह रहा हूं हमने इतने सारे बॉलर के नाम लिए, लेकिन आप चूंकि लाहौर से हैं और एक और लाहौर का बॉलर है जो बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट हो रहा है और उसको कहीं पे भी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जो वो डिजर्व करता है। मैं नाम लूंगा, आप मेरी बात को, मुझे उम्मीद है आप सेकंड करेंगे। अहमद बशीर ऐसा बॉलर है जो केआरएल से मुसलसल आउट करता है, उसको भी, उस बच्चे को भी मौके नहीं मिल रहे और उसका कोई नाम भी नहीं लेता। शायद मेरा ये पहला शो होगा इसमें पहली मर्तबा उसका नाम लिया जा रहा है। अली भाई 100% एग्री विद यू। वो बच्चे में स्पार्क है, वो बच्चा भी लाइन और लेंथ का बड़ा अच्छा बॉलिंग करता है, बड़ा अच्छा हेड वो डेक को हिट करता है, और उसकी लाइन लेंथ, उसकी एक्यूरेसी, उसका रन अप, उसका रिदम एक्सीलेंट है। एक जो फास्ट बॉलर में खूबियां होती है ना, वो उस बच्चे में है। वही बात आ गई ना, आप खिला नहीं रहे, आप उसको बना नहीं रहे। अब आप देखें ना ये चीजें, आप मेरे काम की तो नहीं, आपके काम तो नहीं है, हम जो देख रहे हैं हम उसी पे बात कर रहे हैं ना बोल। अब इतने बच्चों के साथ, जब बच्चा पाकिस्तान क्रिकेट पर पैसा लगा रहा हो तो उस बच्चों को हमने उसको काम ना लेना आ रहा हो, हमारे जो कोचिंग हमने अंबार लगाया हुआ है उनसे वो उनको बना ना सके हो, हम लगे हुए हैं जी बस लैपटॉप पे क्रिकेट दिखा दो, इसका लैंड फुट कैसे कर रहा है, इसका ये। ओ भाई बुमराह देखो, बुमराह देखो वो क्या बॉलिंग कर रहा है, वो हर कंडीशनिंग, वो उनका विकेट पिच नहीं होती, आपके अंदर स्किल होती है, आपके अंदर एक्यूरेसी होती है, आपके अंदर पैर, आपका कोई दिमाग होता है अली भाई। तो वो बिल्कुल सही। अब मुझे बताया ना, वो 4 आउट कर गया, इतनी बड़ी एज का बंदा। हमारे वो जो 25 26 साल के बच्चे हैं वो मार खा रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। बस अब बुमराह जो था ना अली भाई, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहा है। ठीक क्या है। बात है यार, अच्छा उस ये बंदे की बताएं कि जितनी जब आप, तारीफ की जाए ना वो कम ये है बताएं जब बोलकर। आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी में थे, मुझे याद है बासित अली साहब थे आपके साथ, अली जिया साहब थे, एक वो बल्लोच साहब थे जो क्वेटा से थे, ये 3 4 लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी। वास्ती साहब थे, शायद वजातुल्लाह वास्ती भी थे आपके साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो ये बताएं जब आप सिलेक्शन कमेटी में थे तो क्या होता क्या था? क्या पीएसएल से टीम बनाने पे तरजीह दी जाती थी या आप लोगों की बात सुनी जाती थी? क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का, आप ज्यादा मुझसे बेहतर बता सकते हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी है पाकिस्तान सुपर लीग, या पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश करने में पाकिस्तान सुपर लीग का बहुत बड़ा हाथ है? नहीं देखें अली भाई, जो पीएसएल है वो अपनी जगह पे है, और ये पाकिस्तान पीएसएल का बहुत जरूरी था इवन ऐसा करवाना। इसमें वो मैं नहीं कहूंगा गलत, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें हैं, उनको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने आज 10 साल पहले पौधा लगाया था, वो 11वें साल में चला गया। उनको, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है। ठीक है, जो हम सिलेक्शन करते थे ना, हम मेरिट पे करते थे, हम ईमानदारी के साथ करते थे, हम ग्राउंडों में जाके सही प्लेयरों को आइडेंटिफाई करते थे, फिर रात को हमारी मीटिंग होती थी एवरीडे। ठीक है, हम बात करते बासित भाई ये बंदा है, वो हर कोई जो 5 सिलेक्टर जूम पे मीटिंग करते थे तो हम उनको सब बताते थे। फिर बासित अली साहब इतना अच्छा मुझे लगता था बंदा, वो हर टीम का हर बच्चे का रिव्यू भी देखता था, वो खुद फिर आता था, हर चेक करता था। फिर जाके हम कैंप लगाते थे, और कैंप भी जब लगाते थे हम वहां जाके उनके मैचेस देखते थे। अली भाई वो मैं बता रहा हूँ, ये वो 25 लड़के मैं आपको किसी दिन मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगा, अपने में हाथ से साइन वाली पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा। वो बच्चे आजकल वो आपके सिस्टम का हिस्सा। आप मुझे बताएं अब आपके अंडर 19 में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो अभी आया हो? अभी अब शाहजेब था, शाहजेब की आपने एवरेज देखी है? अंडर 90 से उसने इंडिया के खिलाफ 100 किया। शाहजेब किधर है? शाहजेब में शामिल हुसैन ने इस साल वर्ल्ड कप बेस्ट स्कोर किए हैं। शामिल हुसैन की जो सिलेक्शन है वो मेरिट के ऊपर है। और जो सोशल मीडिया पे जो लोग ऐसे बातें करें, शामिल हुसैन ने इस बार बड़े 100 रन किए हैं यार, उस बंदे में पोटेंशियल है। बिल्कुल, मैं इस पर सदाकत के अंदर पोटेंशियल है, पाकिस्तान टीम पे मैं आता हूं। अब मुझे बताएं ना, पाकिस्तान टीम पे मैं आता हूं आमिर दरी साहब, लेकिन चूंकि भी आप जो सिलेक्शन कमेटी से भी रहे, डोमेस्टिक में आपने बहुत काम किया है, इसलिए मैं जरा पहले डोमेस्टिक की चीजें आपसे जानना चाह रहा हूं। अभी आपने शाहजेब खान की बात की, आज एबटाबाद से उस बच्चे ने 75 रन की इनिंग खेली और कामरान गुलाम ने 81 रन स्कोर किए, अपनी टीम को 200 रन उन्होंने चेस करा दिए। फिर उस कराची के खिलाफ, कराची की तरफ से फिर एहसान अली ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग खेली। तो टैलेंट तो है ना पाकिस्तान में, रन्स तो लड़के कर रहे हैं ना। जैसे भी वो मुल्तान का लगा था उसने परफॉर्म किया, उवैस जफर था अभी फैसलाबाद का, टैलेंट नजर आ रहा है, लेकिन इन बच्चों को आगे आने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने वही किंग बना के बाबर आजम को खिलाना है, वही सोशल मीडिया की बेस के ऊपर जो प्लेयर खिलाना है, वही दामादों को खिलाना है, वही भतीजों को खिलाना है, वही भांजों को खिलाना है। तो ये गरीब का बच्चा फिर किधर जाएगा? अभी आपको पता है सियालकोट का लड़का शाहजेब भट्टी दोनों हाथ से वो बॉल करता है, उसको मैंने रमजान क्रिकेट में कराची में बहुत कवर किया है एज ए कॉमेंटेटर, बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसने भी तंग आके क्रिकेट छोड़ दिया। अली भाई आपने जिन बंदों के नाम लिए ना, अब मुझे बताएं कामरान गुलाम का क्या कसूर है मुझे पता है। अब उसके 81 रन किसके फायदे? 2028 में वर्ल्ड कप होना है T20 का। अब अभी तो वनडे के जो 2027 में ना, इसको कंसीडर उसमें होना चाहिए था। जो टेस्ट में आगे 100 करता है, जो वनडे में आगे 100 करता है, तो अब यह मेरिट का खुद ही तो आप अंदाजा लगा लेना। अब आप कहते जुनेद भाई का कसूर है, उनका नहीं है कसूर।
वो कसूर तो हमारे सिलेक्टरों का है। जो भी मौजूदा, अब असद शफीक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है, आकिब जो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है, अजहर अली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है, अलीम डार वन ऑफ द बेस्ट अंपायर है। अब आप बताएं, अब इनके होते हुए अगर ये मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे तो अब मैं किसका नाम लूं, मुझे आप बताएं यार। बिल्कुल, लेकिन चलो हमारे मैं तो छोटा सा क्रिकेटर था ना, हमें तो इतनी समझ नहीं थी। ये तो मैं जिनका नाम ले रहा हूं, इनके तो बड़े बड़े टेस्ट मैचेस है यार। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान अब आप बताएं, ये अब जिन बच्चों के नाम लिए हैं, अब 2027 का वर्ल्ड कप में आपको तैयारी में कामरान गुलाम को क्या टीम है, अजान अवैस, आपने शाहजेब का नाम, अजान अवैस को आप देखें, वो सही ट्रू टेस्ट क्रिकेटर बनने वाला प्लेयर है, सही वनडे का स्पेशली प्लेयर बनने वाला प्लेयर है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है अजान अवैस के अंदर। तो वही बात है कि आपने मेरिट पे टीम सिलेक्ट ही नहीं करनी, आपने अपने डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को खुद ही आपने डिस्कार्ड करना है। आप जितना पैसा इन बच्चों पे लगा रहे हो बन रहा है, आप उन्हें उनको टीम में लाना नहीं है। ठीक है, हुरैरा था, उसने रन के अंबार लगा दिए 1-2 साल। अब हुरैरा एक टेस्ट मैच खिलाया नहीं किया, अब हुरैरा ना ए टीम में है, ना नेशनल टीम में है, ना वनडे की टीम में है, ना कहीं पे नजर नहीं आ रहा। अब आप मुझे बता दे, तो आप कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, हमारे पास टैलेंट बहुत है अली भाई, मगर हम उनको सही ट्रैक पर नहीं लेके आ रहे। हम उनके जूनियर जो है ना, हम टूर नहीं ज्यादा अच्छा, मुझे अब इस मौजू को ना आमिर भाई, क्लब लेवल पे कराते हैं। आमिर भाई इस मौजू को क्लब लेवल, इंग्लैंड के क्लब लेवल, हमें ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ मैच खेलने चाहिए, हमें इंग्लैंड में जाके उनकी सेकंड टीम के साथ मैच खेलने चाहिए अली भाई, फिर जाके ये टैलेंट जो है ना आइडेंटिफाई होगा आपके आगे। देखिए आमिर भाई, मुझे इस मौजू को यहीं पे वाइंड अप करता है, जो दो चीजें बताते हैं। एक तो ये कि जो हमारे पास टैलेंट है उसको यूज नहीं कर रहे, जो बना बनाया टैलेंट है। अब आप लाहौर में रहते हैं, उमर अकमल जैसा प्लेयर है, उसको लाहौर ये कहता है कि आप जाके क्लब खेलो, आप जाके डिस्ट्रिक्ट खेलो। जो बंदा 6 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, डेब्यू पे 100 करता है, टेस्ट खेला है, वनडे खेला है, T20 खेला है, उसको कहते हैं कि आप क्लब जाके खेलो। अब भाई आप उसकी फिटनेस चेक करो, पाकिस्तान को जरूरत है, आप खिलाओ, नहीं उसकी फिटनेस आ रही है तो वापस कर दो। जो बना बनाया टैलेंट है उसको भी जाया कर रहे हैं। अली भाई, आपकी क्लब की तो क्रिकेट देना, वो क्लब आप समझते हैं कि आप समझते हैं उमर अकमल को ये कहना जायज है? मैं आ रहा हूं ना, उस तरफ आ रहा हूं। मुझे बताएं, जिस बंदे ने 6 वर्ल्ड कप खेले हो, आसान काम है यार, उसने अपने टैलेंट के ऊपर 6 वर्ल्ड कप खेले ना, मुझे आप बताएं क्या उसके साथ ज्यादती नहीं हो रही? क्या वो बंदा, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की है भाई, उसकी फिटनेस चेक करो, उसकी फॉर्म चेक करो, उसको अभी T20 का किसी इतने टीमें हो रही थी, गेस्ट प्लेयर भेजे ना, आप उसको अंदर उसके भेजते। अगर वो कह रहा है जी मैं फिट हूं, अगर मेरे में स्किल है, एज ए विकेट कीपर भी मैं बॉल कर सकता हूं, तो आप उसको, अभी ये नेशनल T20 हो रहा था, पेशावर किसी टीम में आप डाल देते ना, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उसको आप ओपन करवाते हो, उसको आप मिडिल ऑर्डर कराते हो, उसको आप विकेट कीपिंग कराते हो। नाफे को आपने डाला, आपने उस्मान खान को डाला, आपने गाजी घोड़े को डाला, ठीक है, तो आप उमर अकमल को भी डाल के चेक कर लेते। तो उमर अकमल का क्या कसूर है जो आज 6 वर्ल्ड कप, यार अली भाई उसको सोचे, 6 वर्ल्ड कप, अगर किसी को बताएंगे ना इस बंदे ने 6 वर्ल्ड कप खेले, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं, क्लब खेलो। और भाई वो अब क्लब का प्लेयर नहीं है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको किसी टीम के साथ होना चाहिए था, आप टैलेंट को देखना चाहिए था। आप देखें ना, PSL की किसी टीम में नहीं है बंदा, ये कितने अफसोस की बात है अली भाईजान। सर PSL तो छोड़ दें, हम यहाँ कह तो सकते हैं आमिर भाई PSL तो छोड़ दें, वो नेशनल T20 में किसी टीम में नहीं है। हालांकि भावलपुर को गेस्ट प्लेयर की जरूरत पड़ी थी, छोटे छोटे रीजन को गेस्ट प्लेयर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन जो है जो टैलेंटेड प्लेयर है उनको जानबूझ के सिस्टम से टैलेंटेड लोगों को, चाहे आमिर नजीर हो, चाहे उमर अकमल हो, चाहे और बड़े नाम हो, चाहे कमेंट्री पैनल में हो, क्योंकि आप कमेंटेटर तो अब धानी को रन्स पढ़ रहे हैं, तो कमेंटेटर की जो कमेंट्री है वो ये है कि धानी तुझको याद करा दिया बैट्समैन ने नानी, मतलब ये कमेंट्री का स्टैंडर्ड है। तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको तो हर सतह पे, मुझे देखे ना कितने अफसोस की बात है, धानी को आपने इतना इजी ले लिया यार, उसकी एफर्ट नहीं है। उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, जिस लारकाना सिटी से आया वहां जाकर मैं देख के वहां पे क्रिकेट किस तरह होती है। आप ये जो कमेंटेटर को होश के नाम लेने चाहिए, मैं कहता हूं सर उसका कसूर थोड़ी है। स्टार क्रिकेटर को तू कह रहा है आमिर भाई, मैं कहूंगा उसको, मैं कह रहा हूं एक स्टार क्रिकेटर है यार। देखे अली भाई, वो पाकिस्तान खेला है यार, आप किस तरह कह सकते हैं मुझे अल्फाज, मुझे बताइए कि नेशनल प्लेयर के साथ के लिए यार, ये आपका जाती टूर्नामेंट हो रहा है, कोई मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है नेशनल T20, वहां पे कमेंटेटर अगर ये अल्फाज कहेंगे तो हमें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल भाई से शर्म है, लेकिन मैं फिर कहूंगा एक नेशनल प्लेयर है यार, वो नेशनल प्लेयर है, एक टेस्ट क्रिकेटर है बंदा। अगर ये बात है तो मैं प्रोटेस्ट करता हूं, मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज इस बात का आप एक्शन लें, खुरम भाई आप इस बात का एक्शन लें और कमेंटेटर को बताएं, भाईजान आपके कमेंटेटर करनी है टू दी जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वो बातें करें।
चाहे वो मार खा रहा है, क्या है? ठीक है, ठीक है। देखें, फॉर्म आमिर भाई, वाली जानी चीज होती है। आमिर भाई मुझे ब्रेक लेना है। आमिर भाई एक मुझे, फास्ट बॉलर को आप इससे आगे आगे आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, अभी उसने कैसी बॉलिंग की है मुझे बताएं। आमिर भाई, बेस्ट बॉलिंग की आमिर है भाई मुझे धोनी ने। ब्रेक लेना है। आमिर भाई मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि जितना उस कमेंटेटर का कसूर है, इतना उस कमेंट्री पैनल में उसको शामिल करने वाले का भी कसूर है। क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है कि जहां पे आप इतने बड़े स्केल पे लाके, इतने बड़े मीडिया पे लाके किसी को बिठा देते हैं। अगर मैं भी आज इस कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरे 25-26 साल की मेहनत है। आमिर नजीर साहब अगर वहां बैठे हैं तो डोमेस्टिक में उनकी मेहनत है कि जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। कोई घर से उठ के कोई भी जो है वो इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बैठ सकता है। ब्रेक लेके वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और बात भी क्या कर रहे हैं, हम नोहा कुना है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट उस नहज में नहीं है कि जहां पे इतना टैलेंटेड प्लेयर का पूल होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को होना चाहिए था। आमिर नजीर साहब, मुझे मौजू को वाइंड अप करना है, लेकिन एक आखिरी मेरा सवाल इस मौजू के हवाले से कि आप नहीं समझते हैं कि अब ऐसे लोग भी नहीं रहे जो प्लेयर को, जिनकी आई होती थी, जिस तरह भी आप खेलते थे अपने डिपार्टमेंट से, शोएब हबीब साहब का बहुत बड़ा उसमें रोल होता था, हुमायूं फिदा हुसैन आपके साथ होते थे, एक बड़ा रोल होता था मैनेजमेंट का, रमीज राजा आपके साथ होते थे। तो वो आई होती थी जो प्लेयर को पिक करती थी, और उसके बाद फिर वही लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते थे और फौरन तैयार होते थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाएं और वहां पे फिर पहले ही मैच में 3-3 आउट कर दे, आपकी तरह जाते ही 100 कर दे। अली भाई, आपने ग्रेट शोएब भाई का नाम लिया, हुमायूं के लिए आप शाहिद महबूब, आपने शाहिद भाई का नाम नहीं लिया। शाहिद महबूब कराची का वो नाम, जो पाकिस्तान डोमेस्टिक का वो नाम, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर। और क्या इन कटर, बाउंसर, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, क्या बात, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और शोएब भाई की आपने बात किया है, मैं जितना भी लाइट बैंक से क्रिकेट खेला हूं ना, शोएब भाई ने मेरी बड़ी मदद की है। शोएब भाई ने अगर मुझे आगे बता दिया ना कि आमिर सुबह तूने इस हैंड से बॉल करना है तो तूने इन स्विंग करना है, तो मैं दूसरा बॉल नहीं करता, तो तुम 5 आउट करोगे, तो अली भाई मैं 5 आउट करता था। ठीक है, अगर बॉब भाई ने मुझे कहा ना कि तूने आउट स्विंग करना, उसको बाउंसर पे रहना, मैं वो करता, मैं आउट करता था। हमें बताने वाले बहुत थे, हमें समझाने वाले बहुत थे, जो जो हमें बता रहे थे ना, उनका उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। उनके पीछे 2-2 तो 250 तो 300 फर्स्ट क्लास मैचेस थे, वो अपना एक्सपीरियंस हमें हमारे अंदर डालते थे। अब मसला ये है कि अब हम बताएं किसको? अब जितने आपके प्लेयर हैं, आपका कुछ 40 फर्स्ट क्लास नहीं खेला, कोई 30 फर्स्ट क्लास नहीं खेला, कोई 20 फर्स्ट क्लास नहीं खेला, तो आप कैसे आप सीख सकते हैं? कैसे आप ये गुड सीख सकते हैं? कैसे आप इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर आप सीख सकते हैं? अली भाई, जब आपके पास डोमेस्टिक का एक बड़ा तजुर्बा पीछे बैठा हो ना, जैसे रमीज भाई थे, आकब भाई थे, ये बड़े बड़े नाम बताए, ये बहुत बड़े नाम थे, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई थी, क्रिकेट गुरु थे लोग। ठीक, ठीक है। अच्छा, जरा बात कर लेते हैं, देखे ना उस टाइम पीआईए में देख रहे। अब जरा आमिर भाई बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान सीरीज है, पाकिस्तान की नई टीम है। आपको लगता है कि इन्होंने बाबर को और शाहीन को गलत ड्रॉप किया या सही ड्रॉप किया है? क्योंकि वनडे में तो इन दोनों की परफॉर्मेंस थी, T20 की परफॉर्मेंस देख के इनको वनडे से ड्रॉप कर दिया। अली भाई देखें, अब ये जो हमारी टीम गई ना, हमने जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी ना, का ये हमारी टीम है, ये वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गया, हमने हर प्लेयर को अप्रिशिएट करना है, उसको बैक करना है, ठीक है, हमने किया। अब आप देखें T20 में माना कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, साइम को यूब की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर अब दी एंड देखें हमने वनडे खेलने जा रहे भाई। वनडे में तो उनकी 50-50 की एवरेज है, 47 की एवरेज है, उसने 19-20-100 किए हुए बाबर आजम को आप कैसे टीम से बाहर बैठा सकते हैं? अगर आपने 2027 में करनी तो आपको 20 ओवर नहीं खेले जा रहे, तो 50 ओवर कौन खेलेगा? वो बाबर आजम खेलेगा, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो बारी लेना जानता है। अब उसके T20 की वजह से आपने बाहर निकाल दिया उसको। मसला देखिए, T20 तो ने परफॉर्म किया, अब उसको T20 के लिए उधर भेज दिया आपने पिशावर में, और भाई उसको टीम में होना चाहिए था, साइम अयूब को टीम में होना चाहिए था। साइम अयूब देखे एसेट था, 60-65 मैच खेल गया, टेस्ट मैच खेल गया, वनडे खेल गया, मगर वो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। वो बच्चे का ज्यादा अपना कसूर है। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है कि ये सीरीज पाकिस्तान बांग्लादेश है या माइक हैसन वर्सेस बांग्लादेश है? माइक हैसन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या इस सीरीज पे डिपेंड कर रहा है उसका मुस्तकबिल? अली भाई, जो वर्ल्ड कप में उसने जो चेंजिंग की है, जो प्लेयरों के साथ आइडेंटिफाई किया, जिस तरह उसने प्लेयरों को खिलाया, जिस तरह उसने जो शफरिंग की है ना, मेरा नहीं ख्याल उसको ना ये 2027 तक उसको लेके हमें जाना चाहिए। जिस तरह की उसने टीम बनाई है, जिस तरह का उसने प्लेयरों को खिलाया बिठाया है, वो बहुत नुकसान पहुंचा पाकिस्तान क्रिकेट को। अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को पता होना चाहिए कि आपने ये ना रिपोर्ट देखी, ना उनसे रिपोर्ट मांगी। अब प्लेयर भी कह रहे थे जी इसका एटीट्यूड सही नहीं है माइक हैसन का। मैं एज ए क्रिकेटर बात करूँ ना,
मेरे ख्याल से हमें उसको हटाना चाहिए। अगर हमने 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो हमें एक मजबूत, अच्छा, चाहे अपना पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे कोई गोरा ले आए, वो अच्छा मजबूत एक कैंडिडेट लाना चाहिए जो हमने वर्ल्ड कप में कम से कम इज्जत बचानी चाहिए। जो हमने T20 में क्रिकेट खेली है ना, हमें 2027 में ऐसी क्रिकेट देखने को ना मिले। ठीक है, आखिरी आखिरी मुझे बता दे सजेशन, लोकल कोच होना चाहिए, फॉरेन कोच होना चाहिए? भाईजान जौन सा मर्जी कोच होना चाहिए, उसको काम करने देना चाहिए और उसको टैलेंट को यहाँ डोमेस्टिक देखेगा तो फिर जाके, ये नहीं है कि 2 महीने इधर है चला जाए। देखिए अपने अपने भी कोच बड़े अच्छे हैं, मैं क्यों कह दूं कि अपने टेस्ट क्रिकेटर यार नहीं है यार। मसला यह है कि आपके पास टैलेंट भी तो ऐसा ही हो ना, टैलेंट को आपने आइडेंटिफाई करा। मुझे देखना हसन नवाज किधर चला गया, आपने कहा दुनिया का बेस्ट प्लेयर आ गया, हसन नवाज आ गया। उधर देखे ब्रेविस को देखिए साउथ अफ्रीका का, ठीक है। यार हसन नवाज भी ऐसा ही क्रिकेटर था। ठीक है, अब ठीक, आप देखें ना कोच का फेलियर है ना, कोच हसन नवाज को क्यों नहीं फॉर्म में लेके आया। बिल्कुल सही। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू सो मच। वक्त कम है और इंशाल्लाह ये नशिस्त हम दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे, मदद गुफ्तगू करते हैं, क्यों ना करें, क्योंकि डोमेस्टिक खेली भी है, डोमेस्टिक देखी भी है और डोमेस्टिक को इन्होंने ऑब्जर्व भी किया, इसलिए उनके दिल में जो दर्द है उनके अल्फाज से जाहिर भी हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हमारे साथ पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा होंगे, जिनसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश मैच को और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। कल तक के लिए अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और आमिर नजीर साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।